आज हमने सूरह बक़रा से 2 आयत की तिलावत की है। आयत नंबर 276 और 277। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयत का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुहतरम भाइयों, इससे क़बल जो मौजू स्टार्ट हुआ है वो है सूद की मज़म्मत के हवाले से। सूद किस कदर क़बीह है, किस कदर नुकसानदेह है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को किस कदर नापसंद है, इसके अहकामात क्या हैं। इसी तरह से इसकी मज़म्मत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कुछ फरमाया है और प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदी लेन देन को किस तरह से जो है कंडम फरमाया है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह हम इस चैप्टर के अंदर और इन आयत के अंदर पढ़ेंगे। मुहतरम भाइयों, प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानल्लाहु आकिल रिबा, अल्लाह ताला सूद खाने वाले पर लानत फरमाए, व मुकिलहु, और खिलाने वाले पर, व शाहिदैहि, और गवाह पर, व कातिबहु, और लिखने वाले पर। यानी सूद लेने वाला, सूद देने वाला, उसका गवाह, उसका लिखने वाला, पूरे का पूरा जो अमला है वो सारे का सारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी लानत ज़दा है, लानत किया गया है। जब इस कदर बुरा फेल है, अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह के साथ जंग है दूसरे लफ्ज़ों में, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस निज़ाम से बगावत करें, इस निज़ाम को छोड़ दें अगर हम अपनी बका चाहते हैं। क्योंकि अल्लाह के साथ जंग करके कोई भी कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो आज का जो हमारा सबक है इसमें दो टोक फैसला है अल्लाह ताला का। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है, सूद को मिटाता है। ये कभी भी नहीं देखने में इंसान का माल बढ़ रहा होता है, पनप रहा होता है, लेकिन अल्लाह का फैसला क्या है? अल्लाह ताला ने सूद को मिटाना ही मिटाना है, इसको बर्बाद करना ही करना है। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है। व युर्बिस सदक़ात, और सदक़ात को बढ़ाता है। सदक़ात के निज़ाम में अल्लाह ताला ने खैर रखी है, बरकत रखी है, भलाई रखी है। ये माल बढ़ेगा, सूदी माल क्या होगा? कम होगा, ख़त्म होगा, मिटेगा। वल्लाहु, और अल्लाह ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, कुल्ला कफ़ारिन असीम, हर नाशुक्रे गुनाहगार को। कुल्ला, हर, कफ़ार नाशुक्रा, असीम गुनाहगार को, हर नाशुक्रे गुनाहगार को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक आमाल किए, व अक़ामुस्सलात, और नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम की, व आतउज़्ज़का, और ज़कात अदा करते रहे, लहुम, उनके लिए, अजरुहुम, अजर है उनका, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला खौफुन, ना होगा कोई खौफ, अलैहिम, उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। मुहतरम भाइयों, तर्जुमा दोबारा से देखेंगे। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है। व युर्बिस सदक़ात, और सदक़ात को बढ़ाता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़ारिन असीम, और अल्लाह किसी नाशुक्रे गुनाहगार को पसंद नहीं करता। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक आमाल किए, व अक़ामुस्सलात, नमाज कायम की, व आतउज़्ज़का, ज़कात अदा करते रहे, लहुम अजरुहुम, उनका अजर, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनके ऊपर कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। आज के सबक में अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है कि सूद को अल्लाह ताला ने ख़त्म कर देना है।
नाबूद कर देना है, बर्बाद कर देना है। इसकी दो शक्लें हैं। एक तो यह है कि सूदी कारोबार करने वाला शख्स समझो कि डूब गया, उसको असल माल भी वापस नहीं मिलेगा, रासुल माल जिसे कहते हैं वो भी मिलने के चांस नहीं है। और दूसरी शक्ल इसकी ये है कि चलो रहेगा सही, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, लेकिन बरकत से खाली होगा, बरकत से खाली होगा। तो सूद बेबरकत है, बेबरकती है, दुनिया के अंदर भी अजाब का मूजिब है और कल क़यामत के दिन भी अजाब का बाइस है। अल्लाह ताला ने वाज़े करते हुए दूसरे मुकाम पर फरमाया, कुल कह दीजिए, ला यस्तविल खबीस व तय्यब, बेशक खबीस चीज़, बुरी चीज़ और पाकीज़ा तय्यब चीज़ ये कभी बराबर नहीं हो सकते। वलौ आजबका कसरतुल खबीस, अगरचे नापाक चीज़, ख़राब चीज़, बुरी चीज़ की कसरत तुम्हें ताज्जुब के अंदर क्यों ना डाले। अमूमन जो सूदी कारोबार करने वाले लोग होते हैं वो दिनों के अंदर जो है वो आगे चले जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये नापाक चीज़ है, बुरी चीज़ है, खबीस चीज़ है। ये अगरचे तुम्हें नज़र आ रहा है कि ये बहुत जल्दी बंदा तरक्की कर गया है, लेकिन अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई को कभी भी जमा नहीं किया। अच्छाई और बुराई ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, बुरी चीज़ और अच्छी चीज़ कभी बराबर नहीं हो सकते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इसका जो मंजर खींचा है, फरमाया व यजअल खबीस बाज़हु अला बाज़, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम यह है कि खबीस बुरी चीज़ को, नापाक के ऊपर रख कर, यानी सारे नापाक को, सारी खबीस चीज़ों को इकट्ठा करके फयरकुमहु जमीआ, फिर अल्लाह ताला इन सब को एक ढेर बना दे, फयजअलहु फी जहन्नम, और फिर उसको दोज़ख में डाल दे। यानी बुरे लोगों को इकट्ठा करके, बुरी चीज़ों को इकट्ठा करके अल्लाह ताला ने इसको जहन्नम रसीद कर देना है। और मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मुकाम पर फरमाया वमा आतईतुम मिर रिबा, और तुम सूद पर जो कर्ज देते हो, लियरबुआ फी अम्वालिन नास, ताकि वो लोगों के मालों में जाकर बड़े फले फूले और तुम्हें उसका प्रॉफिट हो। फला यरबु इंदल्लाह, देखने में तुम्हारे नज़दीक वो बढ़ रहा है, लेकिन वो अल्लाह के नज़दीक बढ़ नहीं सकता, अल्लाह के कागज़ों में वो बढ़ नहीं सकता। और अल्लाह का फैसला है यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह ताला ने सूद को मिटाना ही मिटाना है। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो पहले ठीक ठाक कारोबारी थे, लेकिन जो ही वो सूद के अंदर पड़े उनके सारे मामलात जो है वो उल्ट पुल्ट हो गए। और याद रखिए, बंदा कहता है मैं बिजनेस बढ़ाने के लिए ले रहा हूँ, बिजनेस बढ़ाने के लिए लेना तो कोई मसला नहीं है। भाइयों याद रखें, सूद थोड़ा हो ज़्यादा हो, वो सिर्फ लेने का हो या सिर्फ देने का हो, हर शक्ल में उसने अपना हमारे माल को क्या करना है, मुतासर करना है, बर्बाद करना है। और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे, और ये हराम यानी हलाल के अंदर जब हराम का मिक्सअप होता है तो भाइयों वो सब चीज़ को क्या कर देता है, हराम कर देता है। ये ऐसे ही है जैसे दूध के बर्तन के अंदर एक छींटा कतरा जो है वो गंदगी का जा पड़े तो सारे का सारा दूध ही क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ही बंदे का अच्छा भला कारोबार, चंगा भला कारोबार, थोड़े से सूद के जो है अमल दखल से सारे का सारा क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े कर दिया कि अल्लाह ताला ने सूद को मिटाना ही मिटाना है, और इसकी जगह पर सदकात, खैरात, इस निज़ाम को कि अल्लाह ताला ने परवरिश करनी है, इसको बढ़ाना है। सही बुखारी शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तसद्दक़ा बिअदल तमरत, जिस किसी ने सदका किया खजूर के एक हिस्से के बराबर, मिन कसबिन तय्यबिन, और उसका ये सदका पाकीज़ा माल से था। कौन से माल से था? पाकीज़ा माल, हलाल माल, अच्छे माल से था। तो फरमाया
वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यब, और अल्लाह ताला पाक चीज़ के सिवा किसी चीज़ को कबूल भी नहीं करता। अल्लाह राम जोड़ के बंदा के मैं बड़े सदके पे करना नहीं मुहतरम भाई, अल्लाह ताला पाकीज़ा माल को पसंद करता है, साफ सुथरे माल को पसंद करता है, हलाल माल को पसंद करता है। फरमाया व इन्नल्लाह यतक़ब्बलुहा बियमीनी, और पाकीज़ा माल अगरचे थोड़ा ही क्यों ना हो, खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसको अपने दाएं हाथ से वसूल करता है, दाएं हाथ से लेता है। और फरमाया सुम्मा युरब्बिहा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी परवरिश फरमाता है लिसाहिबिही, उस सदका करने वाले के लिए, कमा युरबी, जैसा कि परवरिश करता है अहदुकुम, तुम में से कोई एक, फलूवहु, अपने बछड़े की, हत्ता तकूना मिसलल जबल, यहाँ तक कि वो हो जाता है पहाड़ के बराबर, पहाड़ के बराबर। जैसे तुम में से कोई अपने गाय के बछड़े जानवर की जो है वो खातिर तवाज़ो करता है, परवरिश करके उसको बड़ा करता है। और आजकल तो आप देख रहे हैं किसी ने अगर 10-20 हज़ार रुपए की कोई चीज़ ली थी तो आज वो लाखों के अंदर पहुंच चुकी है। तो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मामूली सदके को उसकी परवरिश करके उसको पहाड़ के बराबर कर देता है। तो भाइयों ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पैकेज ज़बरदस्त किस्म का, और इसी का नाम शुक्रगुजारी भी है कि जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं वो दूसरों के साथ शेयर की जाएं, सदकात में खैरात में लगाई जाएं। ये अल्लाह ताला के दिए हुए की शुक्रगुजारी है, जो अल्लाह ताला ने दिया है उसको मिल बैठ कर खाना, बांट कर खाना, भाइयों ये अल्लाह ताला को पसंद है। ना शुक्रा गुनाहगार है जी, अल्लाह को नापसंदीदा है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम, अल्लाह ताला हर नाशुक्र गुनाहगार को पसंद नहीं करता, यानी अल्लाह ताला उसे दोस्त रखता ही नहीं है। जो दिल के एतबार से नाशुक्रा है, कौल व फेल के एतबार से गुनाहगार है, तो इस आयत करीमा का खात्मा इन सिफात कफ़ार और असीम के साथ जो किया गया है, इन सिफात की आयात के मजमून के साथ बहुत मुनासबत है। ये है कि वो सूदखोर इस पर कभी खुश नहीं होता कि उसका रिज़्क़ कितना बड़ा है, बल्कि हमेशा वो और ज़्यादा की मांग करता रहता है। कोई मजबूर शख्स आ जाए तो उसको 10 रुपए देते हुए वो कहता है कि मैंने वापस 11 लेने हैं, और जब वो चला जाता है तो उसके दिल में आता है नहीं ये मजबूर सी ने लेना ही लेना सी, मैं 11 की बजाय 12-13 आख छड़ता। बात समझ आ रही है? यानी वो कभी भी इस बात पर खुश नहीं होगा, उसकी ख्वाहिश यही होगी कि ए मजबूर सी मैं चंगा कपड़ा सी, यानी मैं चंगा खून चूसना सी, और वो बाद में अफसोस ही करता रहता है। तो ये उसकी कौन सी शक्ल है? नाशुक्री की शक्ल है, गुनाहगारी की शक्ल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये पसंद नहीं है। अल्लाह ताला तो चाहते ये हैं कि मेरे बंदे हमेशा मेरा शुक्र करने वाले हों। शुक्र करने वाले की निशानियाँ क्या हैं? उनकी तारीफ़ अल्लाह ताला ने बयान फरमाते हुए कि जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदों की तारीफ़ की है कि वो अपने रब के ऊपर ईमान रखते हैं, उनका रब के ऊपर ईमान है, उसके हुक्म की इताअत बजा लाते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। इकामत सलात और इताए ज़कात, यानी नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना, यानी इसके ज़रिए वो मखलूक पर एहसान करते हैं। और ये भी बताया गया कि अल्लाह ताला ने उनके लिए बेहद हिसाब अजर व सवाब तैयार कर रखा है, और क़यामत के दिन इनकी सख्तियों से भी महफूज रखा जाएगा। क़यामत का दिन ही बड़ा सख्त होगा, अल्लाह ताला उस सख्त दिन के अंदर भी इन लोगों को महफूज रखेगा जिनके अंदर ये निशानियां हैं। कौन कौन सी? ईमान, अमल सालेह, नमाज को कायम करना और ज़कात को अदा करना। और जो शख्स मुहतरम भाइयों इन सख्तियों को सह जाए, बर्दाश्त कर जाए और ईमान और अमल सालेह पर डटा रहे, अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़ा पैकेज रखा है। न दुनिया के अंदर कोई खौफ होगा और न ही आखिरत के अंदर कोई गम होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयात का माना मफहूम समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए जो बात समझ आए तो पूछ लीजिए।